हेलो एवरीवन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ जनरल प्रिकॉशंस के बारे में जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए थ्रू आउट दी बीबीएस की लर्निंग में भी और साइट एग्जीक्यूशन के दौरान भी। आइए दोस्तों, वन बाय वन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जनरल गाइडलाइंस टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग बीबीएस। बीबीएस के दौरान कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। स्टील बार्स आर क्लियर, फ्री फ्रॉम लूज मिल स्केल्स, यानी डस्ट वगैरह से फ्री होना चाहिए, रस्ट फ्री होना चाहिए, हमने पहले भी बात कर ली थी। स्टील बार्स शुड बी स्टोर्ड इन सच वे एज टू अवॉइड डिस्टोर्शन एंड टू प्रिवेंट डिटोरिएशन एंड कोरोजन। ऐसी जगह पर रखना चाहिए, यानी कि बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि जिससे रेनफोर्समेंट बार की स्ट्रेंथ में नुकसान होने वाला हो, वैसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर कोरोजन ना होता हो, उसकी जो लंबाई है वो एज इट इज रहती हो, कोरोड ना होती हो, डिटोरिएट ना होती हो, ऐसी जगह पर स्टोर करना चाहिए अगर कहीं पर स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये मैं इसलिए जोर देकर बोलता हूँ कि नहीं अमल किया जाता, आप सभी को पता है ना। एक रेनफोर्समेंट आती है, उसको कहीं पर भी साइड पर दिया जाए। पानी में भी बहुत सारे रेनफोर्समेंट मिलते हैं, पानी में डाल दिए या ऐसी जगह डालिए जिसको कोई लावारिस की जरा उसको ट्रीट किया जाता है, कहीं पर भी डाल दिए, बारिश गिर रहा है, पानी गिर रहा है। दोस्तों ये सब चीज़ें हैं ना, आपको एक क्या बोलते हैं, अगर इंजीनियर है तो उसको तो शोभा नहीं देती है ना। अगर एक इंजीनियर के ध्यान में आता है कि वो रेनफोर्समेंट प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया, इस तरीके से रखा गया सच जेट वो कोरोड हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ में अफेक्ट आ सकता है, तो एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इंजीनियर की जवाबदारी कि उसकी हिफाजत करें, उसको प्रॉपर तरीके से रखें। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इट विल गिव यू इमेंस इफेक्ट और इमेंस स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके रेनफोर्समेंट ही डालने वाला है। सो रेनफोर्समेंट का प्रॉपर तरीके से, खास करके जो हमारी लोकल साइट है ना, वहाँ पर तो पूछो ही मत, आप सभी को बताऊंगा लोकल साइट का हाल क्या। वो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको थोड़ा ध्यान में रखो तो अच्छा रहेगा। स्टील बार्स शुड नॉट बी क्लीन बाय ऑयली सब्सटेंस टू रिमूव द रस्ट। उससे क्या होगा? ऑयल होगा, जिससे बाद में जब वो स्टील बार कंक्रीट में कांटेक्ट में आएगा तो ऐसा बॉन्ड नहीं बन पाएगा जैसा रिक्वायर्ड होगा। इस वजह से द बार इज बेंट करेक्टली एंड एक्यूरेटली टू दी साइज एंड शेप एज शोन इन ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर जैसा शेप बताया गया है कटिंग का, बेंडिंग का, उस हिसाब से ही आपको बीबीएस भी प्रिपेयर करना है और उसको बीबीएस को एग्जीक्यूट करना है। देखो सिर्फ और सिर्फ बीबीएस आप एक्सेल शीट पे बना लो या पेपर पे कर लो, उससे तो ठीक है, आप एस्टिमेट कर पाओगे, बट वो बार, रेनफोर्समेंट बार जिसके लिए आप बीबीएस बना रहे हो, अगर वही बराबर नहीं है तो क्या फायदा? क्या फायदा? जितना अच्छा बीबीएस आपने बनाया है लेकिन वो बार ही कोरोजन वाला था, रस्ट फ्री नहीं था, जिससे स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं मिलने वाली, क्या फायदा ऐसे एस्टिमेशन का? इसलिए हमने शुरुआत में ऐसे लेक्चर, ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, ऐसी इंपॉर्टेंट सलाह आप ही के लिए रखिए कि भाई बीबीएस से हमको एस्टिमेशन का फायदा तो मिलेगा, कितना लोहा लग रहा है वो तो पता चल रहा है, लेकिन वो लोहा अच्छा भी होना चाहिए, वो उसकी स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए वो। इसलिए हमने ये सलाह दी है भाई, किसी को बुरा लग रहा हो तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ो, जो कटिंग लेंथ वाले लेक्चर है वो देखो। लेकिन अगर किसी को जेन्युइन तरीके से जो रियलिटी है उसको फेस करना हो, जो सलाह है वो सीखनी हो, पॉइंट को डिस्कस करना हो, अच्छे से समझना हो, तो वो ये वीडियो देख सकते हो और लर्न कर सकते हैं। ये गलतियां नहीं करनी है। मैंने आपको बहुत अच्छा अभी एक सेंटेंस बोला कि बीबीएस पेपर पे प्रिपेयर करके फ़ायदा नहीं होगा, बीबीएस के एग्जीक्यूशन को भी अच्छा बनाना है हमें, इसलिए लेक्चर रखे गए हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ, और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ। तो जैसा ड्राइंग में है भाई, उस हिसाब से शेप एंड साइज होने चाहिए। इफ पॉसिबल द बार ऑफ फुल लेंथ इज यूज, ऑब्वियस बात है, अगर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए लिखा है हमने आगे इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो पूरी जो 12 मीटर की लंबाई है उसको हिसाब, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। कटिंग लेंथ के अंदर हमें बहुत सारे बार कट करने पड़ेंगे, कुछ लैप भी करना पड़ेगा। ओवरलैपिंग बार्स डू नॉट टच ईच अदर एंड दीज शुड बी केप्ट अपार्ट विथ कॉन्क्रीट
द ओवरलैप इफ गिवन शुड बी स्टेगर्ड। ओवरलैपिंग अगर है कहीं पर उसको स्टैगर्ड रखना चाहिए। अब ये स्टैगर्ड का क्या मतलब होता है? तो स्टैगर्ड का मतलब दोस्तों यहां पे समझो। स्टैगर्ड का मतलब दोस्तों यहां पे आप समझ लीजिए कि भाई मान लो कि एक कॉलम में 4 बार है, ठीक है, एक कॉलम में 4 बार है। ओवरलैपिंग करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गए भाई, कॉलम बहुत लंबी, ऑब्वियस बात है, पूरा स्ट्रक्चर लंबा है। तो ओवरलैपिंग जो आप करने वाले हो ना दोस्तों, ओवरलैपिंग यहां पर मैं अभी जॉगल नहीं बता रहा, एक जनरल कंसिडरेशन या जनरल क्राइटेरिया बता रहा हूं कि ओवरलैपिंग जहां कहीं पर भी आप करने वाले हो, फॉर एग्जांपल, तो ओवरलैपिंग इस तरीके से करें कि वो स्टैगर्ड पैटर्न में हो। स्टैगर्ड मतलब सारा का सारा ओवरलैपिंग एक साथ ना हो भाई। स्टैगर्ड का क्या मतलब होता है? सारा का सारा ओवरलैपिंग। ये हम इसके बारे में चर्चा भी करेंगे और मैंने साइड इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में या साइड इंजीनियरिंग वाले कोर्स में भी इसके बारे में चर्चा की है। साइड इंजीनियरिंग के कोर्स में भी हमने इसके बारे में चर्चा की है ना। तो देखो यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन की बात करें तो ओवरलैपिंग कहां हो रहा है? यहां हो रहा है। ये अच्छी गुड प्रैक्टिस है ना। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ओवरलैपिंग। यहां पर ओवरलैपिंग, यहां पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहां पर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसके बाद फिर अल्टरनेट। तो ये जो हमने किया ना, एक ओवरलैपिंग यहां किया, एक ओवरलैपिंग यहां किया, एक ओवरलैपिंग यहां किया, इसी को ही बोलते हैं स्टैगर्ड पैटर्न। ये जो पैटर्न बनती है ना स्टैगर्ड पैटर्न, इसी को बोलते क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड पैटर्न। ये आपको बोल्ट वगैरह में भी जो स्टील के प्रॉपर तरीके से वर्क होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर, उसमें भी आपको स्टैगर्ड पैटर्न में बोल्ट वगैरह की फिक्सिंग भी देखने को मिलेगी। स्टैगर्ड सारे बोल्ट एक ही जगह लगाओगे तो वहां से खतरा है। इसी तरीके से सारा लेपिंग एक ही जगह कराओगे तो एक ही जगह से फेलियर होने का खतरा है। इसलिए लेपिंग को कैसा रखेंगे? स्टैगर्ड पैटर्न में बिखरा हुआ रखेंगे। बिखरा हुआ है ना, जो लेपिंग है वो बिखरा हुआ होना चाहिए। एक साथ ही सभी का या एक ही क्रॉस सेक्शन में सभी रेनफोर्समेंट का ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, द क्रैंक्स इज द इन द बार एट द एंड शुड बी केप्ट इन पोजीशन बाय यूजिंग स्पॉट्स। इसको हम आगे समझेंगे जब हम क्रैंक बार, बेंट अप बार के हमारे फ्री वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है, पूरा करिकुलम डिटेल में सीखना है, अलग अलग स्किल के साथ सीखना है, एप्लीकेशन पे देखना है, पीडीएफ के साथ और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आप हमारे स्टोर का जरूर से हिस्सा बनिए। स्टोर का हिस्सा बनने का मतलब ये है आप अपनी स्किल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल में सीख सकते हो और अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सर्च करिए simplifiedacademy.com। आप एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नाउ।